सादर प्रणाम मित्रों। मैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ सचिन पालीवाल पुनः एक विशेष एवं आप सभी के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय क्या है? शेयर मार्केट। सोना चांदी में उतार चढ़ाव, मार्केट की क्या पोजीशन होती है, किस कारण से होती है, क्या क्या इसमें विशेष कारण होते हैं और कब होती हैं। हम सभी ये देखते हैं कि शेयर मार्केट, सोना चांदी वैश्विक स्तर पर लगभग सभी छोटे या बड़े व्यवसायी इसमें अपना पैसा लगाते हैं। तो सभी की नज़र ये रहती है कि हम कब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कब मेटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जो सेक्टर होते हैं इनका सीधा सा जो संबंध होता है वो होता है ग्रहों से, क्योंकि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्व त्रैलोक्यम सचराचरम। इसलिए ग्रह के आधार पर ही जितने भी शेयर सेक्टर होते हैं वो अपना उतार चढ़ाव करते हैं। सोना चांदी सभी ग्रहों के आधार पर उतार चढ़ाव करते हैं। अब ये हमें जानना होता है कि कौन से सेक्टर में कब तेजी आएगी, कौन से सेक्टर में कब मंदी आएगी। तो कब जाने, कैसे जाने, क्या ऐसा कारण है कि हम उसको जान सकें और उस समय पर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बहुत से शेयर मार्केट में सेक्टर होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर होता है, फार्मा सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, मेटल सेक्टर होता है और पावर सेक्टर होता है और अन्य बहुत से ऐसे सेक्टर होते हैं। तो सभी सेक्टर का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर एक सेक्टर ग्रह के आधार पर निर्भर करता है। अब जैसे मान लीजिए कि पावर सेक्टर, तो पावर सेक्टर में जब भी मार्केट में उतार या चढ़ाव आएगा तो उसमें विशेषकर मंगल ग्रह का प्रभाव रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या पावर से रिलेटेड जो ग्रह होते हैं वो होता है मंगल ग्रह। तो जब भी मंगल वक्री होंगे, मार्गी होंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मंद गति में चलेंगे या अपनी डिग्री को चेंज करेंगे या नक्षत्र को चेंज करेंगे, तब हमें पावर सेक्टर के शेयर्स में बदलाव देखने को मिलता है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी शेयर्स होते हैं वो जब भी बुध अपनी चाल बदलते हैं, वक्री होते हैं, मंदी होते हैं या फिर नक्षत्र चेंज करते हैं, तब बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में उतार चढ़ाव देखने को हम लोगों को मिलता है। अब फार्मा सेक्टर जो होता है वो विशेषकर सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक तो होते ही हैं, साथ ही साथ शारीरिक गठन के कारक भी होते हैं और दवाइयों के कारक जो होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। तो जब भी इन ग्रहों में मूवमेंट होती है ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिषी आधार पर, तब हमें फार्मा सेक्टर में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे मेटल सेक्टर। अब मेटल सेक्टर में जैसे स्टील हो गया, सोना चांदी या फिर लोहा हो गया, तांबा होगा, जस्ता, रांगा, ये जितने भी जो धातुएं हैं इनके भी हर एक ग्रह होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सोना जो होता है उनका मुख्य कारक होते हैं ग्रह, वो होते हैं गुरु। जब भी गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मंद गति में, वक्री गति में, नक्षत्र परिवर्तन में या फिर किसी भी प्रकार से अपने ग्रह नक्षत्र में मूवमेंट करेंगे, तब सोने में काफ़ी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चांदी सेक्टर में जब भी हम देखेंगे तो विशेषकर चंद्रमा का प्रभाव बहुत रहता है। स्टील सेक्टर के जितने भी शेयर्स रहेंगे उनमें जब भी शनि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मंद गति में चलेंगे
या फिर वक्री गति में चलेंगे या फिर अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तब हमें शनि ग्रह के कारण विशेषकर हमें इस शेयर में जो मेटल सेक्टर है, जिसमें स्टील और लोहा से संबंधित जो धातु है, इनमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये ग्रहों के हर एक ग्रह, हर एक फील्ड, हर एक क्षेत्र के लिए महत्व रखता है। तो जब भी इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा या ग्रहों में कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा, निश्चित रूप से उस शेयर से संबंधित, उस मेटल से संबंधित, उस सेक्टर से संबंधित हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका हम ज्योतिषीय आधार पर, निश्चित रूप से गणितीय आधार पर, ज्योतिषीय आधार पर विश्लेषण करके सटीक रूप से जान सकते हैं कि कब शेयर मार्केट में कौन से सेक्टर में उतार आएगा, कौन से सेक्टर में चढ़ाव आएगा, कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब हमारे माल को निकाल देना चाहिए, कब हमारे माल को खरीद लेना चाहिए। तो ये सभी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर होता है। निश्चित रूप से यदि ठीक और सही विश्लेषण अगर किया जाए तो निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर तरीके से मार्केट की चाल को समझ सकते हैं और उसके अनुसार हम अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। अपने छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जिस तरीके से भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, इनकी चालों के आधार पर हम गणित लगाकर निश्चित रूप से हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे मैं बहुत से ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड, सोना चांदी से संबंधित बहुत ही उपयोगी, व्यापारियों लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ये मेरा निश्चित रूप से आपसे वादा है कि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे नए सुझाव भी दे सकते हैं कि किस विषय को लेकर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप आपके सुझाव अपेक्षित रहेंगे। आप किसी भी प्रकार से यदि मेरी सहायता चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव।